हेलो गाइस, मास्टर कोचिंग में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ने वाले हम 10th क्लास की इंग्लिश और 10th क्लास की इंग्लिश का मोस्ट टाइम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए, आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए, क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टोरी स्केच द करेक्टर ऑफ भोली। क्या है भोली? भोली का हमें करेक्टर करना है, करेक्टर चरित्र चित्रण करना फ्रेंड्स। स्केच द करेक्टर ऑफ भोली, तो भोली का चरित्र चित्रण कीजिए। मोस्ट टाइम क्वेश्चन है फ्रेंड्स यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, समझिए इसको। ऑन द बेसिस ऑफ के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ देखिए पूरा चलता है ये, ऑन द बेसिस ऑफ के आधार पर, योर अंडरस्टैंडिंग आपकी समझ के आधार पर, ऑफ द स्टोरी कहानी के, तो कहानी की समझ के आधार पर क्या कीजिए, भोली का चरित्र चित्रण कीजिए। स्केच का मतलब होता है खींचना या चित्र बनाना, तो यहाँ पर निकलेगा चरित्र चित्रण कीजिए फ्रेंड्स। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली हेडिंग समझिए फ्रेंड्स, पहली हेडिंग है इसकी, समझिए इसको। काफ़ी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इंट्रोडक्शन होता है प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन होती है प्रस्तावना। इसको पढ़ेंगे दो, क्या पढ़ेंगे? दो हर नेम वो सुलेखा, यद्यपि, देखिए दो का मतलब होता है यद्यपि, हर नेम उसका नाम वो था सुलेखा, यद्यपि उसका नाम सुलेखा था। सिंस हर चाइल्डहुड, बचपन से ही, तो यहाँ पर सिंस का यहाँ पर टाइम को दिखाएगा। सिंस हर चाइल्डहुड, बचपन से ही, अपने बचपन से ही। एवरीवन प्रत्येक हैड निक्ड नेम, उसका जो निक्ड नेम था, हर भोली, उसका बचपन से ही उसका जो निक्ड नेम था, ये उपनाम था, दूसरा नाम था, क्या था? भोली था। क्या था? भोली। वो सिंपल थी ना, इसी वजह से आसान थी। वो क्या थी? वो सिंपल थी। ओके, द सिंपलिटेशन। नेक्स्ट हेडिंग समझिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हेडिंग है अर्ली वेरीज रिमूव्ड। अर्ली होता है प्रारंभिक, वेरीज होती हैं बाधाएं या प्रॉब्लम उनकी। ओके, रिमूव्ड हटा दी गई, तो उसकी जो प्रारंभिक बाधाएं थी वो हटा दी। देखिए कैसे, हर एजुकेशन उसकी शिक्षा ना वॉश्ड साफ कर दिया, धो दिया, एंड पॉलिश्ड और चमका दिया, हर ब्रेन उसका दिमाग। तो उसकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी, ओके, शिक्षा से यही काम होता है, और अच्छी होती है ना शिक्षा, इसी वजह से दिमाग चमक जाता है। हर एजुकेशन उसकी शिक्षा ने वॉश्ड कर दिया, उसका दिमाग क्या है? वॉश्ड कर दिया, एंड पॉलिश्ड और उसका दिमाग क्या है? चमका दिया, हर ब्रेन उसका दिमाग, उसका जो ब्रेन है चमका दिया है। हर इंटेलिजेंस सरफेस्ड एंड सोन, हर इंटेलिजेंस उसकी जो समझ है, उसकी जो बुद्धिमत्ता है, सरफेस्ड एंड सोन उसकी जो बुद्धिमत्ता वो चमक गई है, मतलब अच्छी बन गई है, उसकी जो समझ है स्ट्रॉन्ग हो गई है। ओके, सी अंडरस्टूड, वह समझ गई है। सी अंडरस्टूड सब्जेक्ट आया, बल्कि आगे सेकंड वो, सी अंडरस्टूड वह समझ गई है, नथिंग से चीज़ों को, वह प्रत्येक चीज़ को समझ गई है अच्छी तरीके से। ओके, समझदार हो गई है। आगे है सी हैड नॉट हेजिटेशन, वह हिचकिचाहट नहीं करती, वह हिचकिचाती नहीं थी। ओके, हैड नॉट आया तो नहीं थी। टू स्पीक बोलने में, हर माइंड अपने दिमाग से आपको कोई हेजिटेशन नहीं थी, कोई रुकावट नहीं थी, क्योंकि पढ़ लिख गई वो, और पढ़ाई लिखाई से ऐसे ही होता है। ओके, सी वॉज आउटस्पोकन, और वह बिल्कुल आउटस्पोकन हो गई, बिल्कुल निष्कपट बोलती थी, बिल्कुल साफ साफ कहती थी। ओके, सी वॉज आउटस्पोकन, वह आउटस्पोकन हो गई थी, साफ साफ बोलती थी, जो भी कहती थी बिल्कुल क्लियर तरीके से फ्रेंड्स। नेक्स्ट हेडिंग है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाली समझिए। कॉन्फिडेंस होता है विश्वास। सी गेंड कॉन्फिडेंस, उसने गेंड किया, गेंड होता प्राप्त करना, क्या होता? प्राप्त करना। सी गेंड कॉन्फिडेंस, उसने प्राप्त कर लिया, कॉन्फिडेंस विश्वास प्राप्त कर लिया, गेंड प्राप्त कर लिया। सी न्यू, वह जानती थी, हर माइंड अपने दिमाग को, वह जानती थी, सब्जेक्ट है बल्कि आगे सेकंड हाउस, वह जानती थी हर माइंड अपने दिमाग को सही तरीके से। सी न्यू हर माइंड, वह अपने दिमाग को सही तरीके से जान गई। ओके, पास्ट का इंडेफिनिट है। सी न्यू, वो जान गई हर माइंड अपने दिमाग को। एट द टाइम ऑफ हर मैरिज, देखिए एट द टाइम आने पर, हर मैरिज उसके मैरिज का मतलब क्या? शादी का टाइम आने पर। सी स्पोक, वह बोली, क्लियर साफ तरीके से, या लाउड जोर आवाज में बोली, मतलब जोर तरीके से बोली, मतलब क्या है? तेजी से बोली। ओके, सी स्पोक, वह बोली, क्लियर साफ बोली, लाउड वॉइस ऊंची आवाज में, वह अपनी आवाज में साफ बोली है। क्या बोली है ऊंची आवाज में? देखिए फ्रेंड्स, आगे समझिए इसको, देखिए काफी ईजी है। हर पेरेंट्स, उसके माता पिता, सिस्टर्स बहनें, ब्रदर्स भाई, रिलेशन सगे संबंधी रिश्तेदार, देखिए उसके माता पिता, बहनें, भाई और रिश्तेदार, एंड नाइबर्स वर स्टार्टल, उन्होंने सुना। ओके, क्या सुना? स्टार्टल टू हियर, उन्होंने सुनना चालू कर दिया, उन्होंने सुना। हर स्पीक, उसके बोलने को, विदाउट के बिना। इवन द स्लाइटेस्ट स्टैमर, बिना हकलाए या बिना तुतलाए उसे सुना। ओके, तो वो क्या हो गए? चकाचौंध हो गए, स्लाइटेस्ट हो गए, वो चकाचौंध हो गए, आश्चर्यजनक हो गए। आगे समझिए सेल्फ रिस्पेक्ट,
उसका आत्मसम्मान। सी आस्क्ड उसने पूछा, सी आस्क्ड उसने पूछा, सब्जेक्ट आया वर्ब के आगे सेकंड फॉर्म पास्ट का बन गया इंडेफिनिट। सी आस्क्ड उसने पूछा हर फादर अपने पिता से, हर फादर अपने पिता से टू टेक वैक वापस ले लो, टू टेक वैक वापस ले लो, टेक होता लेना, वापस ले लो, हिज मनी अपना पैसा, फ्रॉम विशंबरनाथ, विशंबरनाथ से अपने जो पैसा है वो वापस ले लो विशंबरनाथ से। देखिए क्यों, ओके। सी रिफ्यूज्ड उसने मना कर दिया है, सी रिफ्यूज टू उसने मना कर दिया मेरी शादी से, ओके। उसने शादी करने से मना कर दिया है, किससे, इस विशंबरनाथ से। देखिए क्यों मना करा है, ओके। सी रिफ्यूज टू मैरी उसने शादी करने से मना कर दिया है। डेट की मैन वो जो व्यक्ति है, कौन, ये विशंबरनाथ जो व्यक्ति है, हु वाज ए मीन, ओके। वो क्या है, लालची है, क्योंकि वह क्या है, एक लालची है। एंड कंटेम्पिटेबल, ओके, कंटेम्प्टिबल, कंटेम्प्टिबल होता है अनादर युक्त, ओके, क्वाड, इसको कवाड पढ़ेंगे, कवाड होता है कायर, क्योंकि वो अनादर युक्त क्या है, कायर है, लालची है, कमीना है, इस तरीके से क्या है वो उसको मानती है। और वह है भी क्योंकि उसने पैसा लिया था, ओके, शादी के लिए। आगे समझिए फ्रेंड्स इसका कंक्लूजन। देखिए फ्रेंड्स कंक्लूजन है, इसका कंक्लूजन समझिए। कंक्लूजन होता है निष्कर्ष या निचोड़ इस चैप्टर का। ये इस क्वेश्चन का निचोड़ क्या है, ओके। सुलेखा टोल्ड, सुलेखा ने कहा, हर पेरेंट्स अपने माता पिता से डेट की, सी डिडंट उन्हें ज़रूरत नहीं है गेट मैरिड शादी करने की, ओके, उन्हें शादी करने की ज़रूरत नहीं है। कौन कह रही है, सुलेखा, ओके, जिसका नाम है भोली, ओके, कह रहे हैं उन्हें शादी करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। आगे समझिए। सी एज्यूड उसने आश्वासन दिया, ओके। एज्यूड का मतलब होता है आश्वासन दिया, सब्जेक्ट है वर्ब के आगे सेकंड फॉर्म पास्ट का इंडेफिनिट। सी एज्यूड उसने आश्वासन दिया देम उनको, किनको, अपने माता पिता को, डेट की। सी वुड हेल्प वह उनकी मदद करेगी, देम उनकी, किनके, अपने माता पिता की, वह उनकी मदद करेगी। इन ऑल, देखिए इन देयर ओल्ड एज उनके बुढ़ापे में, ओके, वह उनकी मदद करेगी उनके बुढ़ापे में, इस तरीके से ये कह रही है, ओके। और फिर उसके माता पिता समझ जाते हैं, वो नहीं करते उस टाइम पे उसकी शादी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।